स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। भूषण साइंस जो आप सभी का परिवार है। तो बेटा, माइक्रोबायोलॉजी सरदर्द बन गया है। सरदर्द खास कर बना है यूनिट नंबर 3, जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। आईएनसी ने पता नहीं क्या सोच के ये चैप्टर को बनाया है। और बनाया तो बनाया माशाल्लाह, कुछ ढंग से लिखा ही नहीं है। मतलब इसमें लिख दिया कि भैया बैक्टीरिया पढ़ना है, भैया वायरस पढ़ना है, फंगस पढ़ना है, पैरासाइट पढ़ना है। अरे लेकिन कौन से पढ़ने हैं? बैक्टीरिया तो हजारों लाखों प्रकार के हैं, वायरस सैकड़ों है, हजारों है, फंगस भी कई सारे हैं। हमको कौन से पढ़ने हैं? तो भाई इस बीच में जो है अलग अलग पब्लिशर्स ने अपनी अपनी बुक निकाली, सभी टीचर्स ने इसके ऊपर बुक लिखी। अब जिस टीचर को जो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट लगे उसको बुक में इंक्लूड कर दिया, जिसको जो खास नहीं लगा उसको निकाल दिया। इस चक्कर में जब हमने लगभग सारी बुक्स को रेफर किया तो हमने ये पाया कि सभी कैटेगरी मिला के, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट, रोडेंट्स भी, निमेटोड्स भी, इन सब को मिला के 100+ और ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है टोटल बुक्स में अवेलेबल है। अब वो एक एक ऑर्गेनिज्म का डिटेल बच्चा कैसे याद रखेगा? अब ये बड़े दिक्कत की बात है, और ये एक ही यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, ये सारे यूनिवर्सिटी के साथ है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया इस पे। रिसर्च करके हमने कुछ ऐसा समराइज करके निकाला कि हम बच्चों को स्पेसिफिक बता पाए कि हाँ भैया इतना पढ़ लीजिए। यानी जितना मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला, ये ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि इसमें से ही आएगा, लेकिन इसमें से ही आ सकता है, ये मैं बोलता हूँ। मतलब अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स को आप याद कर सको, या फिर आपको सारे ऑर्गेनिज्म याद नहीं हो रहे हैं, तो फिर आखिरी में जो है भूषण साइंस का चूरन खाना पड़ेगा। और भूषण साइंस का चूरन खिलाने के लिए भूषण सर आए हैं। भूषण साइंस के चूरन में इस बार जो है मैं सिलेक्टेड नाम लेकर आया हूं, जिनको आप पढ़ के अपनी मुसीबत को कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है तो लाइक ठोक देना भाई, शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, मुझे मालूम है। सब्सक्राइब किसको करते हो मुझे अच्छे से मालूम है, आप, है ना? तो अब सेशन स्टार्ट करने के पहले यूट्यूब पर वन शॉट क्लासेस, हमारे भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे वन शॉट क्लासेस अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट की चल रही है क्लासेस, आप देख सकते हैं। फटाफट प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने एग्जाम में फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए, इंडिया के सारे, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, सबके लिए है। ठीक है। और ये हमने फ्री बैचेस बनाई हुई है। फ्री बैचेस बनाई है मतलब इसमें आपको काफी सारा कंटेंट जो है हमारी ऐप पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? सिंपली आपको भूषण साइंस प्लस की ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक यहाँ पे नीचे में बैचेस का ऑप्शन दिखेगा, उस बैचेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको एक प्लस का साइन दिखेगा, उस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। फिर आपको एक बैच कोड एंटर करने बोलेगा। अब बैच कोड में आप क्या डालेंगे? तो आपके यूनिवर्सिटी का नाम, आपके यूनिवर्सिटी का नाम। अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद भी आपको सक्सेस का मैसेज नहीं आता है, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा बैच कोड जो है वो वैलिड नहीं बता रहा है। ठीक है। या तो फिर आप, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। तो बैच कोड क्या क्या रहने वाला है? जैसे मान लीजिए आप जो है महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है बेटा? MUHS, तो बैच कोड में डालेंगे MUHS। अगर आपकी यूनिवर्सिटी राजस्थान है तो आप डालेंगे RUHS। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अटल बिहारी है यूपी से, तो आप डालेंगे ABVMU।
अगर आपकी यूनिवर्सिटी पंजाब बिहार पंजाब से जो है बाबा फरीद है तो आप डालेंगे BFUHS। बिहार से है तो BUHS। जो भी आपके यूनिवर्सिटी का नाम है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप डालेंगे और ओके पर, यहाँ पर ओके का बटन है, इस पे प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे, उड़ीसा से है तो OUHS, ओके पे प्रेस करेंगे, आपको सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा। और जैसे ही वो मैसेज आएगा तो आप समझ जाना आपका काम हो गया। अब हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ गई, अब हम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे आप, और ऑटोमेटिकली आप जो है बैच में ऐड हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि टॉपिक बहुत सारे हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के नाम जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से पढ़ना कौन से है। तो मैं कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म की लिस्ट लाया हूं जिनको पढ़कर आप अपनी मुसीबत को कम कर सकते हैं। मतलब मैं ये मानता हूं कि इसमें से ही एग्जाम में आना चाहिए। किस्मत बहुत ज्यादा खराब रही तो कोई दूसरा आएगा, अदरवाइज यही आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और इसको नोट डाउन करने के बाद इनको अच्छे से एग्जाम में करके भी जाना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो भैया फंसोगे, है ना? क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया में हमको बेटा दो टाइप के बैक्टीरियाज पढ़ने हैं। ठीक है, दो टाइप के बैक्टीरिया पढ़ने हैं। पहला बैक्टीरिया कोकाई और दूसरा बैक्टीरिया है बेसिलाई। बेसिलाई। अब ये जो है कोकाई जो है ये दो टाइप के हैं। ठीक है, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है बेटा ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम निगेटिव में कौन कौन से पढ़ना है? तो ग्राम पॉजिटिव में एक आपको पढ़ना है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, निगेटिव में, ग्राम निगेटिव में एक पढ़ना है, दैट इज निजेरिया मेनिनजाइटिस। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हमारा एनालिसिस ये बोलता है। ठीक है, अब बात करते हैं बैसिलस की। बैसिलस में भी बेटा दो है, बैसिलस में भी दो है, ग्राम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें आपको एक पढ़ना है जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, और ग्राम निगेटिव बैसिलाई में आपको दो पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है इकोलाई, पहला आपको पढ़ना है बेटा इकोलाई, और दूसरा आपको पढ़ना है साल्मोनेला टाइफी। ये इतना आपको पढ़ना है बैक्टीरिया से। और एक स्पेशल बैक्टीरिया में एक नाम आप जरूर करके जाना, जिसको मैं मान रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। स्पेशल बैक्टीरिया। ठीक है, स्पेशल बैक्टीरिया में आप करेंगे माइकोबैक्टीरियम को। क्या करेंगे? माइकोबैक्टीरियम को, इसको जरूर करके जाना। कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, कोई भी स्टेट से हो आप, स्पेशल बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम आप करके जाना इसमें। तो बैक्टीरिया में एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात, इतना बस करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा वायरस की।
अब बात करते हैं वायरस की। वायरस में आपको दो वायरस करने हैं। एक आपको करना है बेटा HIV, और दूसरा आपको करना है हिपेटाइटिस बी वायरस। हिपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। फिर आपको करना है पैरासाइट में। पैरासाइट, पैरासाइट में आपको दो है वैसे। पैरासाइट में ए और बी। ए में है प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, और बी में है आपका स्पोरोजुआ। ठीक है, तो प्रोटोजुआ में आप करेंगे एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलाइटी का है, एंटामीबा, है ना। और इसमें आपको करना है प्लाज्मोडियम। इसमें आपको करना है प्लाज्मोडियम, इतना करना है, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, ठीक है। फंगस में काफी सारा कंफ्यूजिंग है, फंगस को मारिए गोली अभी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना कर लीजिए, इसमें से आपको फंस जाएगा। वैसे बैक्टीरिया और वायरस यही ज़्यादातर इन्फेक्शंस हमारे सामने नर्सिंग कैरियर में आएंगे। इसीलिए INCP चाहता है कि बच्चों को इनका नॉलेज रहे, और एग्जामिनर भी यही चाहता है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले फिर के सेशन में फिर से मुलाकात होगी बेटा। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, किसी सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।